नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। फ्रेंड्स, आज मैं नुवोको विस्टार्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप किसी और भी स्टॉक या आईपीओ के फंडामेंटल और टेक्निकल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नुवोको विस्टार्स देश की सबसे बड़ी सीमेंट एंड कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। नुवोको को पहले लाफार्ज इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही फरवरी 2020 में कंपनी ने इमामी का सीमेंट कारोबार खरीद लिया था। नुवोको सीमेंट रेडीमिक्स कंक्रीट आरएमएक्स एंड मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल बनाती है। नुवोको के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, राजस्थान व हरियाणा में 11 सीमेंट प्लांट है। इसके साथ ही नुवोको के देश के कई हिस्सों में 49 आरएमसी प्लांट है। नुवोको के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी 16,086 डीलर है, जबकि कंपनी ने 244 सीएफए बनाए हैं। सीएफए का मतलब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी कहते हैं। नुवोको प्लांट में रणनीति लोकेशन पर मौजूद है। पूर्वी और उत्तर भारत में कंपनी की दमदार मजबूती है। इस वजह से कंपनी का कारोबार और मुनाफे आने के दिनों में बेहतर रहने की उम्मीद है। अनिल सिंघवी जी का कहना है कि नुवोको विस्टार्स कॉरपोरेशन के स्टॉक से छोटी अवधि निवेशक वालों को फिलहाल दूर रहना चाहिए। अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो फिलहाल स्टॉक में कुछ और करेक्शन आने के इंतजार करें। अगर स्टॉक में इशू प्राइस से 20% तक गिरावट आती है तो लंबी अवधि के लिए वैल्यूएशन बेहतर होगा, वहां से निवेशक इसमें पैसा लगा सकते हैं। पिछले 3 साल से नतीजे को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड में काफ़ी फायदा काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। कंपनी पर अभी कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सीमेंट सेक्टर का आउटलेट बेहतर है, ऐसे में आगे इन शेयर में तेजी आ सकती है। नुवोको का कुल उत्पादन क्षमता 2.23 करोड़ टन सालाना है। कंपनी के 11 सीमेंट प्लांट में से 5 इंटीग्रेटेड यूनिट, 5 ग्राइंडिंग यूनिट और एक ब्रेडेड यूनिट शामिल है। कंपनी आईपीओ से जुटाए गए फंड में से 1,350 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज का भुगतान करने में करेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अभी प्राइस काफ़ी महंगी है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू अभी आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है कि अभी मीन्स कहने कि मतलब कि अभी स्टॉक अभी महंगा मिल रहा है अभी जिस प्राइस पे भी है। और एंट्री पॉइंट की बात करें तो गुड है, मीन्स ओवरबोट अभी इसमें नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग है। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस में कंपनी रही है, जो कि मैंने आपको बताया है कि काफ़ी कंपनी कभी फायदे में रहती थी कभी नुकसान में रहती थी। चलिए अब शेयर होल्डर की बात कर लेते हैं। तो कंपनी में शेयर होल्डर प्रमोटर की होल्डिंग अभी 71.03% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और म्यूचुअल फंड वालों ने भी यहाँ पे एंट्री कर रखा है, अदर डोमेस्टिक वालों ने भी एंट्री कर रखा है, 8.04 का है और म्यूचुअल फंड वालों का 5.18 का है। एफ की बात करें तो 8.91% की पोजीशन इनकी है और रिटेल अदर इन्वेस्टर की बात करें तो 6.84% की इन्होंने पोजीशन बना रखी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो पोजीशन जो होल्डिंग है काफ़ी सही दिख रही है लोगों की, मीन सभी की, म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड वाले, एफआई वाले जितने भी हैं, ये जो आपके होते हैं ये आपके अच्छे हैं। और शेयर होल्डर प्रमोटर होल्डर तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है, 45-50 सुपर है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, यहाँ पर इनका पोजीशन। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप इस स्टॉक में ये देख रहे हैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें या फिर जो भी शेयर होल्डिंग की बात करें, जैसे प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, म्यूचुअल फंड वालों ने अच्छी पोजीशन बना रखी है और एफआईज ने भी पोजीशन अच्छी बना रखी है। आप अगर ये देख के इस स्टॉक को जज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जज ना करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये अभी आपको इसलिए यहाँ पे एंट्री ज़्यादा देखने को मिल रहा है जैसा कि मुझे लगता है, और मुझे मेरा जो ओपिनियन है वो इसलिए क्योंकि स्टॉक अभी लिस्ट हुई है नहीं और यहाँ पे सभी कोई लिस्टिंग गेन की वजह से एंट्री करने के लिए यहाँ पे ये लोग एंट्री कर रखे हैं। फंडामेंटली कंपनी बहुत वीक है, अच्छी बिल्कुल नहीं है। और चूँकि ये सीमेंट सेक्टर की है, जो कि आपको पता ही होगा कि सीमेंट सेक्टर एक पूरी तरह से प्योर कॉमोडिटी सेक्टर है जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आइए अब कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं। तो ये है स्टॉक का, नुवोको का आपका टेक्निकल ग्राफ। तो अभी जो प्राइस है जो इसने क्लोज दिया है 549 पे क्लोज दिया है इसने लास्ट इसने सेशन में। और देखिए अभी जो है ना, आपको ना अभी जो वैल्यूएशन है अभी सही नहीं इस कंपनी की, मीन्स अभी आपको अगर इसमें एंट्री करनी है
चाहे वो छोटी अवधि के लिए हो चाहे लंबी अवधि के लिए हो, तो आपको जो सही वैल्यूएशन होगा, मुझे जो मेरे हिसाब से वो तकरीबन, सबसे पहले तो आप इससे ऊपर तो खरीदना ही नहीं है, 500 से ये खरीदना ही नहीं है। आप ये एकदम कंफर्म कर लो, चाहे आप छोटी अवधि की बात करो चाहे लंबी अवधि की बात करो, आपको 500 से ऊपर बाय करना ही नहीं है, पोजीशन बनानी ही नहीं है इस स्टॉक में। आपको जो भी पोजीशन बनानी है, इससे नीचे ही पोजीशन बनानी होगी। फिर भी अगर नीचे में भी आपको तकरीबन, मैं कहूँगा आपको ये जो रेंज है ना 460 से 470 का, इस रेंज में आपको एंट्री करनी होगी, तो ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन आपको मिलेगा। छोटी अवधि वालों को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, मैं तो कहूँगा छोटी अवधि वाले बिल्कुल एंट्री ना करें। जो भी है लंबी अवधि वालों ही एंट्री करें, और बहुत ज़्यादा लंबा मीन्स 5 साल 10 साल 3 साल, उतने लंबे समय के लिए यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी होगी। अधिक से अधिक 1 2 या बहुत होगा 3 साल, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि 5 साल 3 साल से ऊपर, 5 साल 10 साल का मैं इस पर पोजीशन सोच रहा हूँ बनाने का, तो बिल्कुल भी इसमें ना बनाएं। आपको 3 साल से कम या लगभग उसी के आसपास अवधि तक आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, और प्राइस आपको ध्यान रखना 500 से के नीचे ही आपको बाय करना है। और इस रेंज में मिल जाए तो काफ़ी अच्छा, या इससे और नीचे मिल जाए तो काफ़ी अच्छा। अदरवाइज़ अगर ये नीचे नहीं आता तो आप इसे अवॉइड करें पूरी तरीके से, और छोटी अवधि वाले लोग तो इससे दूर ही रहे, मेरा सजेशन होगा उनके लिए। सो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन होगा इस स्टॉक के लिए कि आप इस स्टॉक से दूर रहें, आप इसमें बिल्कुल एंट्री ना करें, चाहे छोटी अवधि हो चाहे लंबी अवधि हो। वो इसलिए क्योंकि ये स्टॉक पूरी तरह से आपका कॉमोडिटी, प्योर कॉमोडिटी सेक्टर का है, जो कि सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर एक प्योर कॉमोडिटी सेक्टर है, और मैं आपको इससे दूर रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए इसे बहुत से रीज़न है। सबसे पहले रीज़न तो मैं आपको बता दूँ कि कंपनी आपकी बहुत काफ़ी छोटी है, और दूसरी चीज़ कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल जो भी है ट्रेंड है वो स्टेबल नहीं है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस में रहती है। तो एक ये भी एक बहुत काफ़ी एक बड़ी रीज़न है। तीसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि चूँकि आपकी फंडामेंटल कंपनी पे बिल्कुल भी सही नहीं है, और एक चीज़ आपकी इस पे क्या कहते हैं, आपका डेट बहुत ज़्यादा इस कंपनी पे, काफ़ी ज़्यादा कंपनी पे डेट है। तो एक ये भी बहुत मेजर आपका रीज़न है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ इससे आप दूर ही रहे, चाहे छोटी अवधि हो चाहे लंबी अवधि हो। आप बिल्कुल इस पे पोजीशन ना बनाए, कट करे इसे, न्यू कोई एंट्री ना करे। हाँ, अगर कोई आईपीओ से एंट्री किया है, मीन्स आईपीओ में उसने बाय किया और अभी तक पोजीशन होल्ड कर रहा है, तो मेरा सजेशन होगा उनके लिए कि जितना जल्दी हो सके इस स्टॉक से निकल जाए, ज़्यादा इसमें आप लंबे अवधि के लिए ना रुके। अब देखिए मैं ऐसा और भी बहुत से रीजन है क्यों सीमेंट जो है आपका, चूँकि मैंने अभी बताया आपको कि एक प्योर कमोडिटी सेक्टर है। तो देखिए सीमेंट सेक्टर का क्या है ना कि अभी तो वैसे तो मैं आपको डिटेल में अभी बताने जाऊँ तो अभी समझ लो आपकी वीडियो आधे घंटे और लंबा चला जाएगा अगर मैं इस सेक्टर की बात करूँ तो खैर मैं उतना डिटेल में वीडियो ना बना के छोटी बात कर मीन्स छोटे छोटे समय में आप मतलब शॉर्ट में आपको एक बता देता हूँ। देखो क्या होता है ना कि सीमेंट में ना कभी भी ना, सीमेंट हुआ शुगर हुआ, ये सीमेंट शुगर की जो भी कॉमोडिटी सेक्टर होती है ना, आप उस स्टॉक में उसी स्टॉक को पिक करो जो कि वो टॉप में है, कंपनियां जो कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आती है, उन्हीं को ही पिक करो, फायदे आपको वहीं देखने को मिलेंगे। ये आप एकदम क्लियर रखो, जहाँ भी कॉमोडिटी सेक्टर आता है आपको वहाँ पे टॉप कंपनियों को ही एक्वायर करना, आपको वहीं पे ही आपको एंट्री करनी है, आपको वहीं पे एंट्री होनी है। अब देखो आप एक चीज़ देखो बता देता हूँ कि जैसे सीमेंट है आपका, अब क्या होता है सीमेंट सेक्टर में ना कि जो प्राइस होता है ना, ये छोटी कंपनियां या जो एवरेज कंपनी होती है वो कभी डिसाइड नहीं करते हैं। प्राइस हमेशा सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी सेक्टर में जो टॉप कंपनियां होती है वही प्राइस करते हैं, आपके सिलेक्शन मीन्स सिलेक्ट करते हैं किस भाव पे माल बिकेगा। जो वो प्राइस जो होता है वो आपकी ऊपर में जो बैठी टॉप कंपनी है तो वही डिसाइड करती है। बाकी ऐसा नहीं होता है कि सीमेंट आप लेने जाओगे मार्केट में ना कि एक कंपनी का आपका 10 रुपये मिल रहा है, दूसरी कंपनी आपको 100 रुपये में बेच रही है, नहीं ऐसा नहीं। अगर एक कंपनी 10 रुपये में बेच रही है तो दूसरा आपको 11 रुपये मिलेगा, कोई आपको 9 रुपये मिलेगा, कोई 12 रुपये मिलेगा। मीन्स ऐसे ही 2 3 4 रुपये 5 10 रुपये का ही मीन्स डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है अलग कंपनी में और वो कंपनी की सीमेंट आपको कुछ अलग प्राइस दे रही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है सीमेंट सेक्टर में। और कम्युनिटी सेक्टर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, किसी भी चीज़ लेने जाओगे तो आपको थोड़े से ही प्राइस का फ़र्क मिलेगा आपको ये चीज़ में। हाँ, क्वालिटी में फ़र्क मिल सकती है वो अलग चीज़ है।
दूसरी चीज़, काफ़ी सारी रणनीति होती है सीमेंट सेक्टर में आपको, कि आपका प्लांट किस जगह पे है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सब बहुत बहुत ही चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक इस तरह की सीमेंट कंपनी होती है जो उसे अपने फ़ायदे निकालने के लिए बहुत सी चीज़ों के लिए मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ईबिटा पर टन की बात करें, मतलब कि कामकाजी की बात करें, तो उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपका आपका मीन्स कि जो चूना है, जो पत्थर है, लाइम स्टोन होता है, वो क्या है, कैसे बन रही है प्रोसेस, और आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह क्या है, कितने लंबी पे आपकी इंडिया के किन किन सेक्टर, किन किन लोकेशन पे है, कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स काफ़ी कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, तब जाके कंपनी फ़ायदे में आती है सीमेंट की। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरा सजेशन होगा कि आप कभी भी कमोडिटी सेक्टर में कभी भी आप एंट्री कर रहे हो, किसी को बाय कर रहे हो, तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉप कंपनियां जो ऊपर में हैं, पहली दूसरी तीसरी कंपनी जो अच्छा प्रॉफिट है, और उन्हीं पे एंट्री करा। सबसे पहली बात, उन कंपनियों में आपको एंट्री करना है जिन पे आपको डेट ना देखने को मिले, और उनका जो प्रोडक्शन हो, एबिटा पर टन, या जो कहते हैं कामकाजी मुनाफा, जो काफ़ी जिनका अच्छा हो। इसलिए मेरा सजेशन होगा कि आप इससे दूर रहें, बिल्कुल भी एंट्री नहीं करें। अगर कोई पोजीशन बनाए हैं तो वो जल्द से जल्द अपना यहाँ से निकल जाए। हाँ, अगर फिर भी कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, कोई बहुत ज़्यादा उसे मन है इसमें ट्रेड करने का, तो आप एंट्री कर सकते हैं, बट छोटी अवधि वाले तो बिल्कुल भी ना करें। वहाँ मेरा सजेशन होगा कि आप एकदम यहाँ से कट करें इन्हें। लंबी अवधि की बात करते हैं तो वो लोग एंट्री कर सकते हैं, बट क्वांटिटी आप अपनी छोटी रखना, हल्की रखना, कि कल को कोई नुकसान हो या आप इसमें होल्ड ज़्यादा हो जाए किसी वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट ना हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आप कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।